नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को 10वीं क्लास का जो एनसीईआरटी का आप लोगों का मैथ है उसमें का जो प्रश्नावली 8.1 है त्रिकोणमिति चैप्टर का, आज हम आपको बहुत ही बढ़िया से इस वीडियो में आपको सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों इसके पहले मैंने आप लोगों को बेसिक क्लास और साथ में उसी बेसिक क्लास में हम आपको सारे फार्मूले भी लिखवा दिए थे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ से आपको वो सारे फार्मूले का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और जितना भी दोस्तों प्रश्नावली 8.1 में दोस्तों जितना भी प्रश्न आपको मिलेगा प्रश्नावली 8.1 में, सबको बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग अपना एनसीईआरटी का बुक निकाल कर देख लेना। जैसे कि दोस्तों ये मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी इस पर कवर लगाया गया है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी का बुक ओपन करना और दोस्तों देख लेना, उसमें आपका प्रश्नावली 8.1 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही होगा। आप लोग देख लेना, जो आपका एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 है ना, उसका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका यही मिलेगा। अब पहले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अच्छे से पढ़कर इसका सोल्यूशन हम करते हैं और आप लोग अच्छे से देखते जाइए। अगर आपको जहां भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछना, ताकि हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी कुछ और आपको बढ़िया से सिखा सके। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पहले ध्यान से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है ना पहला नंबर कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी जो है ना वो समकोण है, और दोस्तों ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और दोस्तों बी सी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला और दूसरा दो को क्वेश्चन है और इन्हीं दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर निकाल कर बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देखो ए बी बराबर और बी सी बराबर आपको दे दिया गया है और आपको कोण ए और कोण आपको दो को क्वेश्चन कर रहा है, इन दोनों का आपको मान दोस्तों आपको निकालना है। तो पहले आप लोगों को ध्यान से देखना ये है कि त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी पर ना समकोण है। तो दोस्तों एक यहाँ पर हम एक कोण बनाना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था दोस्तों बेसिक क्लास में ही, कि जब भी दोस्तों हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारा का सारा आपका समकोण त्रिभुज पर आएगा। अब दोस्तों ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जिस बिंदु पर कहेगा समकोण है उसी बिंदु को वहां पर समकोण जैसा दर्शाना है। जैसे कि दोस्तों यहां पर कह रहा है कि बी पर समकोण है, तो आखिरकार इसमें समकोण आपको कहां दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो आप कहेंगे सर जी यहीं पर हमारा समकोण बनेगा। तो अगर यहां पर समकोण बना तो इस बिंदु का नाम ए होगा, क्या होगा, बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि बी पर ही आपका समकोण होगा। तो बहुत लोग ना यहाँ पर ए दे देते हैं, कितने लोग सी दे देते हैं, कुछ भी बिंदु लिख देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, जहां जिस बिंदु पर कहेगा समकोण उसी बिंदु को समकोण बनाना है। ठीक है, अगर कहा था सी बिंदु पर समकोण है तो यहाँ पर हम सी लिखते हैं। अब दोस्तों बी के बाद क्या आता है दोस्तों, बी के बाद सी आता है ना, अब सी यहाँ पर हो गया। अब सी के बाद से जो बच्चा है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा फिगर बन गया। अब दोस्तों इस फिगर में देखो कह रहा है ए बी बराबर आपका कितना है, ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर दिया है। तो यही ए बी है ना, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और दोस्तों बी सी जो है ना, नीचे वाला बी सी है ना, तो बी सी का मान दोस्तों 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और आप सभी को बहुत बढ़िया से पता है, क्या पता है, आप सभी को पता है ना दोस्तों कि ये आपका पी का काम कर रहा है दोस्तों, और ये आपका बी का काम कर रहा है दोस्तों, और ये आपका एच का काम कर रहा है। तो P और B का मान दिया है, लेकिन दोस्तों H का मान नहीं दिया है। तो H का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, दो मान दिया है। तो जब तक हम H का मान नहीं निकालेंगे तब तक दोस्तों हम इसका भी मान नहीं निकाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम H का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों H का मान कैसे निकालेंगे। दोस्तों आप लोगों को पता होगा ना, यहाँ पर दोस्तों हम बनाते हैं, चूंकि दोस्तों हमको पता है H का अगर मान निकालना है तो H बराबर दोस्तों फार्मूला हम बेसिक क्लास में लिखवाए थे। H बराबर होता है दोस्तों पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा फार्मूला होता है H बराबर। ठीक है, तो P का मान दोस्तों क्या है, तो P का मान 24 है ना, तो यहाँ पर हम 24 का स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, और प्लस में दोस्तों B का मान क्या है, तो B का मान 7 है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों 7 का स्क्वायर लिखेंगे। एक एक पॉइंट को समझते चलना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, फार्मूला ये होता है
तो फार्मूला पर हमने बैठा दिया, सब मान आपको दिख रहा है। 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुणे 24 करिएगा तो कितना मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप 24 गुणे 24 करते हैं ना तो आपका मिलेगा दोस्तों 576 मिल जाएगा, और प्लस में 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़िएगा ना तो आपका मिलेगा दोस्तों 625। क्या मिलेगा दोस्तों, ये मिल जाएगा आपका दोस्तों 625। और आप सभी को पता है कि 625 का वर्गमूल क्या निकल कर आएगा। जैसे दोस्तों 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, 9 का 3, 16 का आपका 4 निकलता है, 36 का 6 निकलता है, 49 का 7 निकलता है। वैसे ही दोस्तों 625 का हमारा वर्गमूल मिल जाएगा, हमारा कितना 25 मिल जाएगा। मतलब कि फाइनली हमारा आंसर क्या मिला दोस्तों 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर किसका मान मिला है दोस्तों, एच का मान मिला है। तो एच क्या है, एसी है, मतलब कि ये हमारा कितना मिल गया दोस्तों 25 सेंटीमीटर मिल गया। 25 सेंटीमीटर इसका हमारा मान मिला है। तो हमारा मान क्या मिल गया एसी का 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर चलिए निकालते हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट इधर ध्यान से देखिएगा, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है कि आपको पहले साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो मैं आपको कई बार आपको बेसिक क्लास में समझा रहा था, अगर साइन ए निकालना है मतलब कि आपका थीटा कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका थीटा है। अब ये मत कहिएगा कि सर जी साइन थीटा बराबर हमारा P बटे एच होता है, P बटे एच होता है, तो P का मान 24 हो जाएगा और H का मान हमारा 25 हो जाएगा। ये सरासर दोस्तों गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि दोस्तों साइन ए है, जब हमारा कोण यहाँ पर रहेगा तो इसके ठीक सामने वाला P का काम करेगा, मतलब कि ये हमारा गलत है दोस्तों। भले दोस्तों साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर साइन फाई बराबर साइन अल्फा बराबर P बटे एच होता है, लेकिन अगर आपका थीटा यहाँ पर है तो समझ लो यही ए है ना, तो इसके ठीक सामने वाला अब दोस्तों ये P का काम करने लगेगा। B आपको दिख रहा है, अब मैं आपको ये B मिटा देता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो आप कहेंगे सर जी B आप क्यों लिखे, ये B मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से आप देखिए, अब आपको अगर कोण यहाँ पर है तो ठीक सामने वाला आपका P का काम करेगा, ठीक सामने वाला P का काम करेगा। तो P का काम कर रहा है दोस्तों कितना, आपका 7 काम कर रहा है, तो 7 हो जाएगा बॉटम में दोस्तों। और H का मान कौन होगा, आप सभी को पता है, जो त्रिभुज में आपको सबसे बड़ा कोण दिख रहा होगा, सॉरी सबसे बड़ा जो भुजा दिख रहा होगा वही H का मान होगा। तो सबसे इसमें बड़ा भुजा यही ना दिख रहा है AC, जिसका मान है 25। तो आप यहाँ पर लिख देना दोस्तों 25 लिख देना, तो 25 आपका हो गया। और इसी में का दोस्तों आपको दूसरा निकालना है cos A बराबर, तो cos A बराबर दोस्तों B बटे एच होता है, B बटे एच। तो इस cos A में भी आपका थीटा A ही पर है, तो इसके ठीक सामने वाला P का काम करेगा। तो P तो इसमें है नहीं, तो P को हटा देंगे। अब दोस्तों बचा है B, तो B का काम कौन करेगा, हाई तो H का काम कर रहा है, लेकिन हाई आपका B का काम कर रहा है ना, तो ये हमारा B हो जाएगा। तो B का मान दोस्तों कितना है 24 है, और H का मान दोस्तों ऑलरेडी कितना है 25 है। तो ये दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये पहला नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग लिख देना, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अब ये दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका साइन सी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इस देखो साइन सी हो, साइन बी हो, साइन ए हो, कुछ भी हो, आपका फॉर्मूला तो P बटे एच ही होगा। तो इसका भी दोस्तों फॉर्मूला आपका P बटे एच ही होगा, लेकिन इसका मान चेंज होगा। अब आप कहेंगे सर जी मान क्यों चेंज होगा, तो ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखो ना, देखो ध्यान से, क्या आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि इसमें दोस्तों साइन में भी ए था, कॉस में भी ए था, लेकिन इस बार दोस्तों साइन में सी है और कॉस में भी सी है। तो अब की बार दोस्तों, अब की बार जो थीटा है ना, अब की बार जो दोस्तों थीटा है ना, वो यहाँ से हटकर यहाँ पर आ चुका है। अगर थीटा यहाँ पर आ गया तो इसके ठीक सामने वाला भुजा किसका काम करेगा, P का काम करेगा। तो अब दोस्तों 24 आपका P का काम करने लगा। तो आप आसानी से दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आसानी से P का मान आपका 24 हो जाएगा, और H का तो मान आपको पता है, जो सबसे बड़ा भुजा दिखेगा, तो सबसे बड़ा भुजा 25 है, तो 25 हमारा H का मान हो जाएगा, तो ये हमारा 25 दोस्तों मिल जाएगा। मिल गया ना दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा है cos आपका C। तो cos C बराबर आपको पता है ना कि ये भी आपका B बटे एच ही होगा, लेकिन दोस्तों इस बार B का काम कौन करेगा, ऑलरेडी C पर ही थीटा है, तो सामने वाला P का, नीचे वाला B का काम करेगा। तो B का मान आपका कितना है दोस्तों 7 है, तो 7 हो जाएगा।
और एच तो आपका ऑलरेडी बड़ा वाला है, तो एच का मान आपका 25 हो जाएगा, एच का मान आपका 25 हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपका दूसरा का भी आंसर मिल गया, ठीक है ना, दूसरा का भी आपका दोस्तों ये आंसर मिल गया। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आपको मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे ना, तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर लो, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक्स में देखना दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया होगा और उसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आकृति 8.13, यानी कि आकृति आपका फिगर भी इसमें दिया है दोस्तों, तो फिगर दिया है और कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपको आकृति देख कर ही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको तो एक चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बना है, तो ये हमारा पक्का p का काम करेगा, ये हमारा h का काम करेगा और ये हमारा b का काम करेगा। लेकिन दोस्तों p और h का मान आपको सामने दिख रहा है, 12 और 13 दिया है, लेकिन आपका b का मान नहीं दिख रहा है। तो आखिरकार b का मान निकालना तो पड़ेगा ना, और b का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं अगर हमको b का मान निकालना है तो b बराबर दोस्तों अंडर रूट में फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस में दोस्तों p का स्क्वायर। तो दोस्तों h का मान कितना है, h का मान दोस्तों आपका 13 है ना, तो यहाँ पर दोस्तों 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p का मान 12 है ना, तो यहाँ पर आपका 12 का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइए दोस्तों कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और माइनस में दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो अपन जानते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो 144 हो जाएगा। अब 169 में 144 घटाएंगे तो 25 मिलेगा, और आपको पता है 25 का वर्गमूल 5 होता है ना, तो 5 सेंटीमीटर मिल गया। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, इसका मान कितना मिला दोस्तों, 5 सेंटीमीटर क्यूब आर का दोस्तों मान निकल गया। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन हमारा कहता है कि आप ज़्यादा नहीं, आप tan p और cot r का मान निकाल लीजिए। इसी का आपको मान दोस्तों निकालना है कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन है। अभी दोस्तों आपको मैंने कंडीशन पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पर tan p है, तो आपको पता है दोस्तों tan p हो, tan a हो, tan b हो, कुछ भी हो, tan का तो फॉर्मूला p बटे b ही होता है। तो tan बराबर आपका क्या होगा दोस्तों, p बटे b ही होगा, p बटे b होगा, और माइनस में cot r, तो r हो, p हो, q हो, कुछ भी हो, कॉट का अगर फॉर्मूला b बटे p होता है तो आपका b बटे p ही होगा, b बटे p ही होगा। अब यहाँ पर कंडीशन स्टार्ट होगा। अब देखो कंडीशन क्या स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन ये है दोस्तों कि tan p, तो यहाँ पर आपका थीटा है, अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा किसका काम करेगा, p का काम करेगा। किसका काम करेगा, p का काम करेगा। तो दोस्तों इसको आप मिटा देते हैं, ये b को और ये p को और ये h को मिटा देते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा। अब दोस्तों देखिए tan p है ना, तो p अगर यहाँ पर है थीटा, तो ठीक सामने वाला भुजा आपका p का काम करेगा, तो ये आपका p बनेगा, जो सबसे बड़ा है वो h होगा, और उसके बाद से जो छूटेगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। तो p का मान आपका 5 मिल जाएगा, तो p का मान 5 रख दीजिए, और b का मान दोस्तों ये 12 है तो 12 रख दीजिए, फिर माइनस। अब दोस्तों r में चलते हैं, cot r में। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों देखें इस फिगर में देखें कि अब दोस्तों थीटा p से चलकर r पर आ गया, अगर r पर आया है ना, तो ठीक इसके सामने वाला भुजा अब ये किसका काम करेगा, p का काम करेगा, बाकी ये h का और ये b का काम करेगा। तो लिखने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो कि ठीक सामने वाला भुजा p का काम करेगा, ठीक है, और उसके नीचे वाला आपका b का काम करेगा। तो आप खुद बताइए कि p का मान आपका 12 है, तो नीचे है ना p, तो p का मान नीचे 12 होगा, और b कौन होगा, ये तो ऑलरेडी बड़ा वाला h है, तो नीचे ही वाला ना आपका 5 होगा, तो 5 हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा ना, तो 5 बटे 12 और माइनस में 5 बटे 12, आप लोग ये मतलब ना आप लोग कटा सकते हो, जैसे कि एक में से एक गया तो 0, तो ऐसे ही ये भी है 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, अगर कट गया तो क्या बचेगा दोस्तों, कट गया तो बराबर में दोस्तों 0 बचेगा, और यही तो आपका आंसर हुआ, यही तो आप आंसर हुआ, अपने एनसीईआरटी बुक्स में मिला लेना, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े ना दोस्तों।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन कहता है ना तीसरा नंबर, यदि दोस्तों साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब कि उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, एकदम हूबहू दोस्तों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप इसको बना लेते हो ना तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और याद रखना, मैथ को हमेशा समझ कर ही बनाना, रटना नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन आएगा। पहले समझो कि क्या कह रहा है, क्या निकालना है, उसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ आपको समझ कर ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बना देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है, चूंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, चूंकि साइन ए बराबर दोस्तों क्या दिया है, साइन ए बराबर दोस्तों 3/4 दिया है। क्या दिया है? 3/4 दिया है। सारे विद्यार्थियों को पता है, सारे विद्यार्थियों को पता है कि साइन थीटा का मान p/h होता है, चाहे वो थीटा हो, h हो, p हो, a हो, b हो, कुछ भी हो। तो साइन ए बराबर आपका 3/4 हो जाएगा। साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर जब 3/4 होगा तो इसका फॉर्मूला भी तो p/h होता है, तो p/h आप इसके सामने लिख देना। अब आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, ये p है तो p का काम कौन करेगा दोस्तों? 3 काम करेगा, करेगा कि नहीं? और ये h है तो h का काम कौन करेगा दोस्तों? 4 करेगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, हमको अगर मान निकालना है, अगर tan a और cos a का मान निकालना है तो p b h तीनों का होना जरूरी है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि p और h का मान दिया है, p का 3 और h का 4 दिया है। अब दोस्तों b बचा है बेचारा, तो b बेचारे बचा है ना, तो उसको निकाल देते हैं। तो b का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर कॉमा दे दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप कॉमा दे देना और लिखना b बराबर वट, यानी कि b का मान निकालना है। तो b का मान कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, चूंकि b बराबर क्या होता है दोस्तों, b बराबर क्या होता है, डेली दोस्तों शाम 6:30 बजे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम आपको डेली लाइव क्लास दे सकें। आपको मैथ ही नहीं सारे विषय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। तो b बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट में h² माइनस में दोस्तों क्या होता है, p² होता है, यही ना होता है, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, h का मान कितना 4 है ना, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p का मान कितना है, p का मान 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको रूट में कर देते हैं। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अब देखिए 16 में से 9 घटेगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, अगर 16 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 मिलेगा रूट में। अब 7 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 7 को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, चेंज उसको नहीं करेंगे। अब दोस्तों हमारा मान किसका निकालना है, हमको दोस्तों निकालना है इसलिए cos a बराबर दोस्तों, cos a बराबर क्या फार्मूला होता है, cos a बराबर आपको फार्मूला क्या आता है, तो cos a बराबर दोस्तों फार्मूला होता है b/h। तो दोस्तों b का मान क्या है, तो b का मान दोस्तों निकाले हैं रूट में 7, तो ऊपर आप रूट में 7 रख दो, और h का मान दोस्तों इधर पता है 4 तो आप लोग 4 रख दीजिए। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन है tan a, तो यहाँ पर tan a लिखेंगे दोस्तों, tan a लिखेंगे, tan a। अब tan a बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता है p/b होता है, और बराबर में दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो बराबर में दोस्तों ये हमारा p का मान देखो इधर दिया है, p का मान इधर 3 है ना, तो ये 3 हो जाएगा, ओके। और b का मान निकाले हैं नीचे में देख लो, यहाँ पर रूट में 7 निकाले हैं ना, तो b का मान नीचे रूट 7 रख देना। अब यही तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी दोनों को आप आंसर भी लिख लेना, इसी दोनों को आप क्या करना है दोस्तों, आंसर भी इसी दोनों को आप लोग आंसर कर लेना, ठीक है ना। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बनकर तैयार हो गया। ये क्वेश्चन आपको पक्का समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन हम बनाए थे वैसे ही दोस्तों ये आपका चौथा नंबर भी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से एकदम बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बना देते हैं। क्वेश्चन का रहा है दोस्तों आपका 4 नंबर कि यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो साइन a और sec a का मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे, चूंकि 15 cot a
कॉट ए बराबर दोस्तों 8 दिया है। अगर दोस्तों हम बीच में से कॉट ए बाहर निकालते हैं, सब लोग ध्यान से देखें ना दोस्तों, अगर हम कॉट ए बाहर निकालेंगे ना तो 8 ऊपर चला जाएगा और दोस्तों ये 15 आपका नीचे चला आएगा। तो कॉट ए बराबर 8/15 बन गया ना। और अपन को पता है कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो b और बटे में p होता है। यानी कि दोस्तों ये हमारा दोस्तों, अब ये हमारा p का काम करेगा 15 और b का काम करेगा दोस्तों 8। अब दोस्तों बचा क्या है, तो एक चीज बचा है h, बस h का मान निकाल लेंगे और हमारा आंसर भी निकल जाएगा दोस्तों। तो h का तो मान आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे तो आओ बता देते हैं आपको दोस्तों। पता है ना, चूंकि h बराबर फार्मूला क्या होता है, बस फार्मूला याद रखना। h बराबर फार्मूला होता है दोस्तों खांसी हो गई है मेरे को। पी स्क्वायर प्लस में दोस्तों क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में दोस्तों क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखना दोस्तों, ये देखिए p का मान कितना है, p का मान 15 है ना, ये नीचे वाला, तो 15 का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में दोस्तों b का मान 8 है ना, तो ये 8 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। इसको नोट कर लेना। अब दोस्तों इन दोनों को आप लोग जोड़िए, तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 2 8 9 मिलेगा, यानी कि 289 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 289 मिलेगा। और 289 का दोस्तों वर्गमूल निकलता है 17, यानी कि दोस्तों h का मान क्या निकल गया, 17। अगर आपने h का मान 17 निकाल लिए, अगर दोस्तों आप h का मान 17 निकाल लिए, तो आप आसानी से अब लिख सकते हो कि सर जी साइन a बराबर, अब हम आराम से लिख सकते हैं साइन a बराबर फार्मूला होता है p/h, और p का मान दोस्तों यहाँ पर 15 दिया है तो 15 हो जाएगा, और h का मान दोस्तों 17 निकालने हैं। ये हमारा एक आंसर निकल गया। और दूसरा नंबर हमारा है सेक a। तो दोस्तों सेक a बराबर क्या होता है, तो सेक a बराबर आपका होता है h/b, और h का मान हम 17 निकाले हैं दोस्तों, और b का मान दोस्तों हमारा 8 दिया है। और यही दोनों तो आपका फाइनल आंसर हुआ दोस्तों, यही दोनों तो आपका फाइनल आंसर हुआ। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले आप लोग के लिए एक सुनहरा ऑफर है दोस्तों जैसे मैं आपको बोर्ड पर अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको मैथ के 15वें चैप्टर को पढ़ना है। तो दोस्तों अभी बिल्कुल फ्री ऑफर है आपके लिए। आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके जाकर ऑफर का फ़ायदा उठाइए। 199 रुपये का ये बैच है, पूरे आपको 12 महीने यानी कि 1 साल आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। और उसमें केवल मैथ ही नहीं, मैथ के 15 चैप्टर ही नहीं आप पढ़ोगे, बल्कि मैथ के अलावा साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, नॉन हिंदी, उर्दू सब पढ़ोगे। और सारे विषय का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आपको मिलेगा, और फुल क्रैश कोर्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा, A to Z आपको उस ऐप में मिलेगा। तो ऑफर का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। स्टडी प्लस ऐप का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सर्च मारोगे ऐप प्ले स्टोर में जाकर स्टडी प्लस तो आ जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग वहां पर पेमेंट नहीं कर पाओगे, जैसे बहुत लोगों के पास ना गूगल पे फोन नहीं होता है, तो आप हमसे ना इस नंबर पर ना संपर्क कर लेना। आप हमारे नंबर पर पेमेंट कर देना, मैं इधर से आपको ना अलाउ कर दूंगा, आपका ऐप फ्री हो जाएगा। मतलब कि वो लड़के जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है वो मेरे मोबाइल नंबर पर किसी से पैसा डलवा देना या फिर दुकान से जाकर अपने आस पड़ोस में जिससे भी डलवाना होगा तो आप डलवा देना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है 5वां नंबर कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों 6 गो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। उसमें से एगो दिया है सेक थीटा, बाकी दोस्तों आपको 5 निकालना है। तो बहुत ईजी है, टेंशन क्यों लेते हो दोस्तों। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझो कि दिया क्या है दोस्तों। चूंकि हम लोग जानते नहीं है दोस्तों, हम जानते नहीं है, चूंकि ऊपर दिया है, चूंकि दोस्तों सेक थीटा बराबर दोस्तों दिया है 13/12 होता है, सेक थीटा बराबर दिया है, और सेक थीटा बराबर दोस्तों h/b होता है। मतलब यहाँ पर ये साबित हुआ
कि बी का काम करेगा ये 12 और एच का दोस्तों काम करेगा ये आपका 13। और अब क्या बचा निकालने के लिए, अब बचा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पी निकालने के लिए। तो कमा दे दीजिए और कमा देकर आपको पी का मान निकालना है। किसका मान आपको पी का दोस्तों आपको पी का मान निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला याद है ना आप लोगों को, फार्मूला याद है कि नहीं याद है? पी बराबर क्या होता है, चूंकि दोस्तों फार्मूला याद है, पी बराबर दोस्तों ब्रैकेट में क्या होता है, पी बराबर ब्रैकेट में दोस्तों एच स्क्वायर माइनस में दोस्तों बी स्क्वायर होता है। तो एच का मान दोस्तों क्या है, तो दोस्तों एच का मान हमारा 13 है ना, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का मान 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोस्तों रूट में ही रहेगा। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब 169 में से 144 घटाइएगा ना तो आपका मिल जाएगा दोस्तों 25, और दोस्तों पता है ना 25 का वर्गमूल 5 मिल जाता है, तो 25 का वर्गमूल 5 निकल गया। अब आराम से आप सबका मान लिख लीजिए। तो आपको किसका निकालना है, पहले तो आप साइन थीटा निकालेंगे, साइन ए है तो ए निकालेंगे, साइन थीटा दिया है ना तो आप लोग भी थीटा रखो, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, इसका मान निकालना है। उसके बाद से दोस्तों कॉस थीटा बराबर दोस्तों बी बटे एच होता है, इसका मान निकालना है। उसके बाद से दोस्तों टैन थीटा बराबर दोस्तों पी बटे बी होता है, इसका भी दोस्तों मान निकालना है। उसका बाद से दोस्तों कॉट थीटा बराबर दोस्तों एच बटे बी बटे पी होता है, इसका भी मान निकालना है। और इसके बाद से सेक होता है, लेकिन सेक का मान ऑलरेडी दिया है, तो लास्ट में हमारा बचा दोस्तों कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर दोस्तों एच बटे पी होता है और इसका मान निकालना है। अब सब दोस्तों दिया है, ध्यान से देखिए, इधर आप ध्यान से देखिए, पी का मान दोस्तों निकाले हैं हम 5 मिला है तो 5 रख देंगे, ठीक है। एच का मान दोस्तों 13 है तो 13 रख देंगे, बी का मान दोस्तों 12 है तो 12 रख देंगे, एच का मान 13 है तो 13 रख देंगे। पी का मान दोस्तों निकाले हैं 5 और बी का मान दोस्तों कितना है, बी का मान 12 है तो हम 12 रख देंगे। बी का मान कितना है 12 है और पी का मान कितना निकाले हैं हम 5 निकाले हैं। एच का मान दोस्तों कितना है 13 है तो 13 रख देंगे और पी का मान दोस्तों क्या निकाले हम 5 निकाले हैं। यही सब तो आपका आंसर हुआ, यही सब तो आपका क्या हुआ दोस्तों, यही सब तो आपका आंसर हो गया। देख लीजिए आप लोग एनसीईआरटी का बुक निकाल कर आंसर में आप लोग मिला रहे हैं ना, सबका सब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आपका ये क्वेश्चन भारी थोड़ी ना है, बस दोस्तों आपको मेहनत करना है, निकालना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6 नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक 8 बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, 8 बार दोस्तों, एकदम हूबहू क्वेश्चन, ये नहीं कि अलग अलग दोस्तों क्वेश्चन, एकदम हूबहू दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये 8 बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसको आपको अच्छे से समझना है दोस्तों, समझना दोस्तों कुछ नहीं है, ये भारी नहीं है दोस्तों। देखो मैं आपको बता, 1 मिनट दोस्तों, ये देखो मकरा मेरे स्क्रीन पर आ चुका है ना, डिस्टर्ब कर रहा हो गया ना, वो चला गया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। हमारा दोस्तों क्वेश्चन का आ रहा है ना कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है दोस्तों 90 माइनस थीटा, न्यून कोण का मतलब होता है 90 माइनस थीटा, मतलब कि 90 से छोटा होना चाहिए, उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों चूंकि दोस्तों कॉस ए बराबर कॉस बी ऑलरेडी दोस्तों दिया है, तो एक बात हमें दोस्तों ये बताइए आप लोग, ठीक है ना, एक बात आपको बताना है कि ऑलरेडी दोस्तों कॉस ए और कॉस दोस्तों क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है ना, क्या दिया है, तो आपको दिखाना है कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं है, यही आपको दिखाना है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो एक काम करिए, दोनों तरफ आपका कॉस है, दोनों तरफ कॉस है कि नहीं है दोस्तों। अगर दोनों तरफ कॉस है तो आप दोनों तरफ से कॉस कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों ऐसे आप बिल्कुल मत कटाना, ठीक है ना, ऐसे आप कटाओगे ना, नहीं, एक काम करना, 1 मिनट दोस्तों, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। आपको दोस्तों पता है ये 4 गुणे 1 है, ठीक है,
नहीं नहीं, आपको पता है ये 4 है और बराबर में दोस्तों ये भी 4 है, आपको पता है। तो हम इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 थीटा बराबर में 4 थीटा। तो चाहे तो 4 4 कटा देंगे तो थीटा बराबर थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं तो एक काम करिए, अगर आप देखिए अगर यहाँ पर 4 थीटा है तो यहाँ पर आप क्या कर दो 4 अल्फा कर दो, 4 आप क्या कर दो दोस्तों अल्फा कर दो, ठीक है। तो 4 4 कटेगा तो थीटा बराबर अल्फा बचेगा। वैसे ही दोस्तों दोनों तरफ कॉस कॉस है तो वो कटेगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका ए बराबर दोस्तों ए बराबर आपका बी बचेगा। लास्ट में लिख दीजिएगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका दोस्तों प्रूव्ड हो गया। क्या होगा दोस्तों, ये आपका दोस्तों प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ज़्यादा ये लंबा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आप सिंपल में इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना दीजिएगा, आपका फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से बना सकते हैं, एक और तरीके से बनाएंगे तो वो तरीका थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना। जो कि सबसे ज़्यादा वही तरीका 100% सही दिखाया जाता है, ठीक है ना। और ये भी तरीका आपका सही है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो, ये बहुत ईजी है, उतना भारी थोड़ी ना है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में ये सब बना कर दिया है, सब दिया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर हो गया। इसमें देख लो और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं ना कह रहा है, अब क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा है। देखो एक और तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, एक और तरीका ये होता है ना, नहीं इस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं दूसरे तरीके से, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से पढ़ना। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर का आंसर निकालो और दूसरा नंबर का दोस्तों आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, पहला का आंसर निकालते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 1 + sin थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर दोस्तों ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, ठीक है। फिर बाटा में दोस्तों हमारा है 1 + cos थीटा, ब्रैकेट बंद, फिर दोस्तों ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। अब दोस्तों पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, फिर अपन इसका आंसर बनाएगा, ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों, बोर्ड हैंग किया है लग रहा है, और कुछ काम ही नहीं कर रहा है दोस्तों, बस यही काम कर रहा है, बस यही काम कर रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं है, हम ब्लैक कलर से भी बना देंगे, ठीक है। तो देखो एक फार्मूला होता है दोस्तों, अगर आपके सामने a + b और ब्रैकेट में a - b आपको दिखेगा तो आप बराबर में पता है क्या लिखना, बराबर में लिखना दोस्तों a² - b² दोस्तों, क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। a + b × a - b बराबर में a² - b², ये दोस्तों फार्मूला होता है। तो कुछ ऐसा ही ये भी दिख रहा है, एगो प्लस में एगो माइनस में, नीचे भी एगो प्लस में और एगो माइनस में। तो हम क्या करेंगे a² - b² करेंगे, तो a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और माइनस बीच में है तो माइनस देंगे। फिर b का स्क्वायर है तो b का काम करेगा sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो sin² थीटा मिल जाएगा। फिर बाटा, वैसे ही आप 1 + cos और 1 - cos का करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस cos का स्क्वायर cos² थीटा मिल जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अब दोस्तों 1 - sin² थीटा के जगह पर क्या होगा, तो दोस्तों एक फार्मूला हम आपको बेसिक में बताए थे कि दोस्तों अगर sin² थीटा प्लस में cos² थीटा आपको दिखे तो बराबर में आप 1 डाल देना, ये फार्मूला हम आपको लिखवाए थे। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप लोग यहाँ से sin² का मान निकालते हो बाहर तो बराबर में 1 मिलेगा, और ये cos² प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में cos² आपका ये थीटा दोस्तों मिल जाएगा। और एक इसमें एक और चीज़ बताए थे कि अगर आप cos² थीटा बाहर निकालते हो तो बराबर में 1 बचेगा, और ये उधर जाएगा माइनस में साइन, तो माइनस में sin² थीटा मिल जाएगा। अब वही खेला यहाँ पर भी है, तो ऊपर में 1 - sin² थीटा है, तो क्या दोस्तों मैं 1 - sin² थीटा के जगह पर cos² थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हम वहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों cos² थीटा।
अब बाटा में दोस्तों फिर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या दोस्तों मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर दोस्तों थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ समझिए, मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, एक और चीज़ मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर दोस्तों tan थीटा बराबर आपको दिखेगा तो आप कहिएगा साइन थीटा और बाटा में कॉस थीटा होता है। मैंने बोला था ना, ये आपका फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और फार्मूला बताए थे कि अगर कॉट थीटा बराबर आपसे कोई पूछे तो कॉस ऊपर रखिएगा और साइन थीटा आप नीचे रखिएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, देखो ये फिर मकड़ा आ गया पता नहीं कहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों कहाँ गया जी, यहाँ पर भी आपको क्या दोस्तों स्क्वायर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको दोस्तों स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो कुछ वैसा ही दोस्तों आपको दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब दोस्तों कॉट का मान कितना है, 7/8 है ना, कितना है दोस्तों 7/8 है ना। तो कॉट का मान यहाँ पर हम 7/8 रखेंगे और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हम कर दिए ना दोस्तों। अब हो गया दोस्तों, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। केवल कॉट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर आपको 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। और इसी में दोस्तों ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है कॉट स्क्वायर आपका क्या है दोस्तों, तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 7/8 और 7/8 का स्क्वायर, इसका मान एकदम सेम टू सेम मिलेगा। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर एकदम बिल्कुल सेम मिलेगा। सेम आया है तो सेम तो मिलवे करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है ना। आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताना। ये सब PDF आपको मैं ऐप में दे दूंगा, ठीक है ना, आप लोग ले लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि यदि 3a cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, चाहे साइन स्क्वायर a के, अगर है तो है लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे चूँकि कॉट ए बराबर, अगर यहाँ से दोस्तों कॉट ए बाहर निकालेंगे तो 4 और बाटा में दोस्तों 3 आपका नीचे आ जाएगा, यही दोस्तों होगा ना। तो आपको तो अब तो आपको बहुत मज़ा आया होगा कि अब हमको बहुत मज़ा आएगा, क्यों, क्योंकि कॉट ए बराबर आपका b/p होता है। आपको एच का मान निकालना है, एच का मान निकालना है, सब पहले एज आपको ज़रूर करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका बी का काम करेगा, ये आपका पी का काम करेगा, ओके। ये किसका काम करेगा दोस्तों, आपका ये पी का काम करेगा। तो एच का मान निकाल लेते हैं ना, एच का मान निकाल लें। एच का मान फार्मूला क्या होता है, चूँकि दोस्तों फार्मूला होता है एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो पी का मान दोस्तों कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, और बी का मान 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो ये दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 हो गया दोस्तों, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपका 25 यानी कि 25 मिलेगा। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। यानी कि एच का मान हम निकाल लिए। अब इसको देखना है कि ये सही है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, LHS और RHS करके बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS में दोस्तों क्या दिया है, LHS में दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर a है, और बाटा में दोस्तों नहीं दोस्तों यहाँ पर हम LHS लेते हैं, यहाँ पर नहीं तो जगह नहीं है,
LHS लेते हैं, यानी कि पहला दोस्तों आपका LHS हुआ, ये हमारा पहला LHS है और ये हमारा दोस्तों क्या RHS है, इसको LHS बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर क्या दिया है दोस्तों, LHS बराबर, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, समझा तो देवे कि LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, बाटा में दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। अब आपको दोस्तों पता है क्या चीज़, तो आपको पता है दोस्तों, क्या पता है बताओ, आपको पता है 1 माइनस tan का मान होता है दोस्तों P बटे बी, P बटे बी। तो P का मान है दोस्तों आपका, P का मान कितना है दोस्तों आपका 3 है और B का मान दोस्तों 4 है। तो यहाँ पर 3/4 लिखेंगे, 3/4 और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर बाटा 1 प्लस tan, तो tan का मान आपका 3/4 ही होगा, तो 3/4 का दोस्तों ये स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, बाटा में 4 का स्क्वायर 16, फिर बाटा दोस्तों नीचे 1 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, ऊपर हम बाटा का घटाव बनाएंगे तो 16 माइनस 9 मिलेगा और बाटा में दोस्तों 16 मिलेगा, फिर नीचे बाटा का जोड़ बनाएंगे तो 16 प्लस 9 मिलेगा और बाटा में दोस्तों क्या मिलेगा 16 मिलेगा। ये बराबर क्या चीज़ आपको दिख रहा है ना दोस्तों। ऊपर हम यहाँ पर नीचे 1 देकर बाटा का घटाव बना लेना, नीचे 1 देकर बाटा का जोड़ बना लेना। अब दोस्तों आपको एक चीज़ साफ साफ दिख रहा होगा इसमें कि नीचे वाला 16 और ये 16 कट जाएगा। अब ये दोनों को दोस्तों कटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर 16 में से 9 हो गया दोस्तों तो 7 बचेगा और नीचे 16 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा। तो दोस्तों LHS का मान मिला 7 बटे आपका 25, 7 बटे आपका 25 मिला है, ठीक है ना, 7 बटे 25 मिला है। अब दोस्तों हम RHS भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं RHS, RHS क्या है, तो RHS हमारा दोस्तों cos स्क्वायर ए है और माइनस में आपका दोस्तों क्या है तो sin स्क्वायर ए है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, cos का मान होता है b बटे h, तो b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, बाटा में h का मान 5 है, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन का मान होता है p बटे h, तो p का मान दोस्तों 3 है ना इधर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, h का मान 5 है ना तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसको बाटा का घटाव बनाएंगे तो एलसीएम 25 मिल जाएगा और ये हमारा 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटेगा 7 मिलेगा, 7 बटे हमारा 25 आपका आंसर मिल गया। तो ये भी 7 बटे 25 मिला, ये भी 7 बटे 25 मिला। तो लास्ट में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लास्ट में लिख देना दोस्तों, इसलिए LHS बराबर RHS है, यानी कि LHS और RHS बराबर है। ये दोस्तों आपका मतलब ना प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख देना प्रूव्ड। ये हमने साबित करके दिखा दिया कि ये दोनों आपस में दोस्तों बराबर है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। और दोस्तों 2 क्वेश्चन है, एक 9 नंबर है और एक 10 नंबर है, उसके बाद से ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब दोस्तों आपका ये 9 नंबर है ना, 9 10 अभी 2 क्वेश्चन है। ये 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर दोस्तों 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें भी दोस्तों B पर आपका समकोण दिया है, तो इसमें भी दोस्तों क्या करिए आप यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप क्या करना दोस्तों, एगो यहाँ पर त्रिभुज आप बना लेना, दिख रहा है ना त्रिभुज, तो त्रिभुज एक बना लेना। अब इसका नाम दे देना दोस्तों, नाम दे देना। पहले तो आप देख लीजिए ये आपको कहाँ रखना है, बी, जहाँ पर 90 होगा वहाँ पर आपको बी रखना है। तो यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर बी रखेंगे। अब ये सी बनेगा तब जाकर आपका ये ए बनेगा दोस्तों, ये बनेगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें देखिए tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों चूंकि दोस्तों tan A बराबर 1/√3 दिया है। ओके, तो tan A बराबर क्या होता है, P/B होता है। मान किसका निकालना है दोस्तों, H का निकालना है। तो P का मान दोस्तों ये P है ना, तो P का मान 1 दिया है। ओके, और B का मान कितना दिया दोस्तों,
नहीं नहीं, इसको नहीं लिखते हैं, एक को नहीं लिखेंगे, अभी एक को मत लिखिए, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप ये तो समझते होंगे कि tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो tan का मान होता है p/b, तो p/b दिया है और h का मान आपको निकालना है। तो h का मान इसलिए आप यहाँ से निकाल लीजिए, इसलिए h बराबर फॉर्मूला रखिए फटाफट। h का फॉर्मूला होता है p² प्लस में b²। ये तो आपको फार्मूला होता ही है, आपको पता है कि ये फार्मूला कन्फर्म होता है। तो अब हम क्या करते हैं, p का मान 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b का मान √3 है, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। बहुत लोग सोचेंगे सर जी ये कैसे हो गया √3 का स्क्वायर 3। देखो अगर √3 है ना और इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 3 ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से ना रूट खत्म हो जाता है। अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो केवल 2 मिलेगा। अगर √5 का स्क्वायर करते हैं ना तो क्या मिलेगा दोस्तों, 5 ही मिलेगा। वैसे ही √3 का स्क्वायर किए हैं तो हमारा 3 मान मिल गया, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे क्या करो, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसको ब्रैकेट में करके 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ पर क्या करिए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर √3 का, b का मान √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप समझेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ब्रैकेट में दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। और आपको पता है दोस्तों 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो दोस्तों अपन को पता है कि 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है, तो 4 का वर्गमूल हमारा 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको सब चीज़ दिख रहा है ना, सब चीज़ आपको दिख रहा है। अब दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन ये है आपका ना, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आपको साइन ए और आपका कॉस सी, फिर प्लस में दोस्तों कॉस ए इंटू साइन सी। ध्यान से समझना, नहीं तो आप इसको नहीं समझ पाइएगा। पहले देखिए साइन ए, तो ए दोस्तों कहाँ रहा ना, तो अगर ए है तो समझ लीजिए ए यहाँ पर है। कहाँ पर है दोस्तों, ए आपका वहाँ पर है। अगर दोस्तों ए यहाँ पर है तो इसके ठीक सामने वाला ये आपका पी का काम करेगा, ये आपका पी का काम करेगा। किसका काम करेगा दोस्तों, आपका पी का काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अभी तो आपको पता ही नहीं चला कि कौन किसका मान है, तो रख लीजिए। ये आप निकाले हैं ना, ये 1 था और बी का मान दोस्तों ये √3 था और लास्ट में एच का मान निकाले हो 2 ये 2 था, यही ना आप मान निकाले हो। अब देखो तो साइन ए निकालना चाहते हो तो ठीक सामने वाला पी का काम करेगा और साइन का मान होता है p/h, तो p ये होगा और बड़ा वाला आपका h का काम करेगा, तो 2h का मान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे साइन ए की जगह पर √3 क्या लिखेंगे दोस्तों, √3 लिखेंगे और बाटा में 2, फिर गुणा। अब cos c आया दोस्तों, लेकिन अब पलटवार होगा। अब यहाँ पर आपका c आ जाएगा तो इसके ठीक सामने वाला आपका ये p का काम करने लगेगा और ये b का और ये आपका h का। तो cos c मतलब कि b/h, तो b √3, h आपका 2, तो यहाँ पर क्या होगा गुणा में आपका √3/2, इसका भी भाग जोगे आंसर मिला। अब देखो cos a, तो फिर अब दोस्तों अब यहाँ पर आएंगे cos a, तो ठीक सामने वाला p, ये b और ये h। तो cos का मान होता है दोस्तों b/h, तो b का मान 1, h का मान 2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1/2 गुणे साइन c। फिर दोस्तों अब c पर आएंगे तो ठीक सामने वाला p और वो h, और p/h साइन का मान होता है, तो इसका भी दोस्तों भाग जो कि 1/2 मिल गया। अब हल कर लीजिए, √3 में गुणा होगा तो दोस्तों कट जाएगा, क्या मिलेगा आपका केवल 3 मिलेगा और बाटा में 2 में गुणा होगा 4 मिलेगा, प्लस में 1 में गुणा होगा 1 मिलेगा, 2 में गुणा होगा 4 मिलेगा। दोनों का एलसीएम निकालिए तो 4 मिलेगा, बाटा पर का जोड़ बना लीजिए, आपका 3 + 1 मिल जाएगा। ये दोस्तों 4 आपका 4 मिल गया, ये दोस्तों कट जाएगा एक बार में, तो आंसर हमारा क्या मिला दोस्तों, फाइनली इसका आंसर हमारा 1 मिला है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम बना देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका cos a है, cos a और cos c है दोस्तों, और माइनस में sin a है ना, और इंटू में आपका sin c है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी दोस्तों आपको देखो क्या करना है। देखो अगर आपने पहला निकाल लिया तो दूसरा निकालने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कि cos a इसमें है कि नहीं, तो cos a इसमें है, तो cos a का मान क्या है दोस्तों, cos a का मान 1/2 रखे हैं, तो आप भी यहाँ पर 1/2 रखिए गुणा। cos c का मान निकाले हो तो cos c का मान निकाले हैं तो √3/2 मिला है,
तो गुणा में √3/2 कर दीजिए। आखिरकार वही है ना, वही क्वेश्चन है, वही फिगर है, तो फिर इसमें क्या जाए तेला बेला करे, इधर से भी निकाल कर रख सकते हैं ना। ये माइनस है तो माइनस साइन ए, तो साइन ए इधर है तो साइन ए का मान क्या है √3/2, तो √3 हम लोग 2 लिखेंगे, गुणा साइन सी का मान इधर है तो साइन सी का मान जस्ट नीचे 1/2 है 1/2 हो जाएगा। इसको इधर से गेड़ देते हैं, डरार, इसको डरार से, इसको डरार से हम गेड़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम गेड़ दिए। अभी देखो बराबर हो गया दोस्तों, इसको भी गेड़ देते हैं, इसको अलग से गेड़ देते हैं, देखो डरार हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं ना, 1 में √3 में गुणा होगा तो √3 मिल जाएगा, नीचे 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, माइनस ऊपर √3 में 1 में गुणा होगा 3, नीचे 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा। और आपको दोस्तों पता है कि √3/4 माइनस √3/4, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो ये भी दोस्तों कट ही जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बचेगा ना, क्या बचेगा 0 बचेगा, और 0 ही दोस्तों इसका फाइनल आंसर मिला, 0 ही दोस्तों इसका फाइनल आंसर मिला हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों पूरी तरीके से। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन में आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का आपको मान निकालना है। और कह रहा है कि यहाँ पर दोस्तों आपको इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है दोस्तों। कह रहा है ना दोस्तों यहाँ पर कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों कोण की बात आया, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कोण तो बनाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज में दोस्तों क्या कह रहा है, इस त्रिभुज में कह रहा है ना, देखो ध्यान से, क्यू पर समकोण है, तो आप चुपचाप यहाँ पर क्यू पर समकोण कर दीजिए। अब पी हो गया ये, क्यू हो गया ये, और आर आपका ये हो गया, यही हो गया ना। तो आप आराम से इसको सजा लीजिए। सजा लेने के बाद दोस्तों देखो पी क्यू, तो पी क्यू कौन है, पी क्यू यानी कि इसका मान आपका 5 दिया है ना, इसका मान आपका 5 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। और दोस्तों कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दोस्तों दिया है। कितना दिया दोस्तों, 25 सेंटीमीटर अपन को मान दिया। एक बात ध्यान से रखिएगा, एक बात हमेशा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। क्या आपको याद रखना है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाँ उधर निकाल देंगे आंसर, इधर देख लीजिए। चूंकि यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया ना, चूंकि दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है दोस्तों, 25। अगर दोस्तों देखो आपको पता है ना कि अगर समकोण त्रिभुज आपको दिखेगा तो सबसे पहले आपको पी बी एच आपको 3 चीज़ का मान निकालना होगा। लेकिन इस फिगर में आपको मात्र एक ही चीज़ दिख रहा है, पी क्यू, जो पी का काम कर रहा है, मतलब एक ही चीज़ इसमें दिख रहा है। अभी 2 को आपको चीज़ निकालना है, अभी 2 को चीज़ निकालना है, तो 2 को चीज़ कैसे निकालेंगे, कम से कम 2 को चीज़ दिया रहे तब ए को निकाल सकते हैं, लेकिन ए को दिया रहे 2 को निकालना ये तो नामुमकिन बात है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन का आ रहा है ना कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों हमको क्यू आर का मान निकालना, अगर इसका ही मान निकालना है, तो अगर हम यहाँ से क्यू आर बाहर निकालेंगे तो बराबर में 25, और इधर ये जाएगा तो माइनस में आपका पी आर हो जाएगा, माइनस में पी आर हो जाएगा। मतलब कि हम क्यू आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं। इतना मतलब कि सेंटीमीटर हम यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं, सेंटीमीटर मत लिखिए, ठीक है ना, बस आप उतना लिख दीजिए क्योंकि क्यू आर का मान निकाल गया। अब दोस्तों 2 को चीज़ इसमें आपको दिख रहा है, अगर 2 को चीज़ दिख रहा है तो आप आसानी से तीसरा चीज़ निकाल सकते हैं। तीसरा चीज़ मतलब कि फार्मूला, ये बी, ये पी और वो एच का मान निकाल सकते हो। एच का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको दोस्तों पता है ये हमारा पी है, ये हमारा बी है और ये हमारा एच है। तो एच का मान कैसे निकालते हैं, चूँकि पता है दोस्तों एच बराबर क्या होता है दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर होता है। यही फार्मूला होता है ना, रूट में होता है ना किस में होता है दोस्तों, रूट में होता है। तो खैर दोस्तों एक काम करते हैं, हम रूट में नहीं देते हैं। रूट में कब होगा, जब यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे तो रूट में नहीं रहेगा। तो स्क्वायर दे दिए, रूट में नहीं रहा, स्क्वायर दे दिए, रूट खत्म हो गया। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तब ना रूट में जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए आप लोग, एच मतलब क्या है, एच मतलब कि पी आर ही ना एच का काम कर रहा है, तो एच के जगह पर हम पी आर लिख सकते हैं ना, तो पी आर बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर हो जाएगा पी आर का, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, और आगे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मतलब कि ये पी क्यू है, तो पी क्यू का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका
5 का स्क्वायर ही लिख देते हैं क्योंकि पी का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस में दोस्तों बी, तो बी का मान ये पूरा है ना दोस्तों, ये बी का मान आपका पूरा है, तो बी का मान क्या है दोस्तों 25 माइनस पी आर है, तो 25 माइनस पी आर का दी दोस्तों क्या हो जाएगा, दी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25 माइनस पी आर का दी होल स्क्वायर बनेगा, उसका आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका दोस्तों पी आर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आप ये प्लस हो गया, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो a का मान 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा, a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, और माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो b का मान पी आर है ना, तो पी आर का दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab, तो 2a का मान 25 है, तो 2a यानी कि 25 दूना 50, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50 पी आर हो जाएगा, 50 दोस्तों क्या हो जाएगा 50 हमारा पी आर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से आप देखना, इधर पी आर स्क्वायर है, इधर पी आर स्क्वायर है, सेम टू सेम है, तो कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा ना। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखना है, ये माइनस में 50 पी आर है, अगर इधर आएगा बराबर के तो प्लस में 50 पी आर हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, और बराबर में 25 और 625 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 650 हो जाएगा दोस्तों, 650 हो गया, 650 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, पी आर बाहर निकालेंगे, पी आर बाहर निकालेंगे तो 650 ऊपर और आपका 50 दोस्तों नीचे जाएगा, 50 नीचे जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे ना तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से दोस्तों ये 65 कट जाएगा दोस्तों 13 बार में। इसका मतलब दोस्तों ये साबित हुआ कि हमारा पी आर का जो मान मिला है, पी आर का जो मान मिला है वो 13 सेंटीमीटर मिला है। पी आर का दोस्तों मान कितना मिला 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा दोस्तों कितना है दोस्तों 13 सेंटीमीटर मान मिला। तो दोस्तों अगर हम 25 में से 13 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, मतलब कि ये हमारा कितना मिला 12 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना मिल गया दोस्तों, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि पी एच बी। अब तीनों मान हमारा निकल गया। जब दोस्तों तीनों मान हमारा निकल गया दोस्तों, तो आप आराम से ना यहाँ पर कह सकते हो, आप आराम से कह सकते हो, निकाल सकते हो साइन पी का मान निकालना है तो साइन पी मतलब कि पी बटे एच, कॉस पी मतलब कि बी बटे एच, टैन पी मतलब कि पी बटे बी, यही फार्मूला होता है ना दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से आपको देखना है, पी तो पी अगर यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो ठीक सामने वाला आपका किसका काम करेगा, बी का काम करेगा, तो ठीक सामने वाला पी का काम करेगा, सॉरी। तो पी का मान दोस्तों कितना है 12 है, तो 12 हो जाएगा। एच का मान क्या है, तो सबसे बड़ा 13 है, तो 13 हो जाएगा। फिर दोस्तों कॉस पी है, तो पी के ठीक सामने वाला ये पी के सामने वाला पी का काम करेगा, तो पी है ना, तो पी का मान यहाँ पर नहीं होगा, बी होगा। बी 5 काम करेगा, तो 5 हो जाएगा। बड़ा वाला दोस्तों आपका 13 हो जाएगा। फिर दोस्तों टैन पी, तो टैन के ठीक सामने वाला आपका ये भले बी दिख रहा है लेकिन वो बी नहीं है, थीटा के हिसाब से काम करेगा। तो आपका पी का मान इधर फिर से आपका 12 हो जाएगा, और बी का मान दोस्तों आपका 5 हो जाएगा। ये जाकर दोस्तों आपका फाइनल आंसर मिला। ये दोस्तों जाकर आपका फाइनली तौर पर आपका ये दोस्तों फाइनल आंसर मिला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों, सॉरी 10 का। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है जो सत्य असत्य आपको बताना है। उसके बाद से ये आपका मतलब एक्सरसाइज बहुत बढ़िया से मतलब कि पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसका सत्य और असत्य के बारे में बता देना है। मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या रहा है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होगा? तो ये तो दोस्तों गलत साबित हुआ। और गलत कैसे साबित हुआ, यहाँ पर दोस्तों आप लोग लिखना असत्य। क्या लिखना दोस्तों, असत्य लिखना। असत्य मतलब कि गलत क्यों है, क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर दोस्तों हम a का मान दोस्तों अगर 45 रखते हैं तो tan 45 होगा, और tan 45 का मान 1 आया। तो क्या tan 45 का मान 1 से कम है? नहीं है, 1 के बराबर है। अगर दोस्तों हम a का मान दोस्तों 90 रखते हैं तो क्या दोस्तों tan 90 आएगा। तो tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, तो क्या इनफाइनाइट 1 से कम है? नहीं, वो तो 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए वो आपका असत्य बना है।
अब दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो बिल्कुल होता है, इसलिए मैंने लिखा सत्य। समझा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, समझा देते हैं कि 12/5 क्यों दोस्तों सेक ए बराबर सत्य है। आपको पता है दोस्तों पी बी एच में ना सबसे दोस्तों बड़ा आपका एच होता है और एच से ही छोटा सब होता है। तो ये बताइए सेक ए बराबर एच बटे पी होता है, क्या दोस्तों पी से बड़ा एच है? बिल्कुल है, बिल्कुल है दोस्तों। अगर दोस्तों वो नहीं एच बटे पी नहीं होता, एच बटे दोस्तों बी होता है ना, एच बटे बी होता है, तो बी से बड़ा क्या एच है? तो बिल्कुल है। तो अपने जगह पर वो बिल्कुल 100% सही है। अगर दोस्तों हम कहते हैं कि सेक ए बराबर हमारा सेक ए बराबर 5/12 रहे, तब ये दोस्तों गलत साबित होता। क्यों? क्योंकि दोस्तों सेक ए बराबर एच बटे बी होता है और एच का मान दोस्तों ऊपर 5 दिख रहा है और बी का मान नीचे 12 दिख रहा है, जो असंभव है। एच का मान कभी भी 12 से कम हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर एच का मान मतलब कि 20 से ज़्यादा है, तो वो हमारा सत्य है। अब दोस्तों आगे देख लीजिए। तीसरा नंबर, कॉस ए कोण के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं है। कोसेंट होता है ना, कोसेंट होता है, ये गलत है ना, तो ये असत्य हो जाएगा। ये ऐसा ही दोस्तों दिख रहा है, असत्य है। ये दोस्तों क्या दोस्तों असत्य है। और देखिए कॉट ए क्या कॉट और ए का गुणनफल होता है, मतलब कि ये जो कॉट ए है ना, कॉट ए को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, कॉट गुण ए लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। इसलिए दोस्तों ये हमारा असत्य है, ये भी दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों? असत्य है दोस्तों, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो आप देख लो, ये भी असत्य होगा। असत्य कैसे असत्य होगा वो भी आप लोग देख लीजिए। आपको दोस्तों पता है कि साइन थीटा बराबर इधर आपको दिया गया 4/3 और साइन थीटा का मान होता है दोस्तों p/h। क्या दोस्तों एच का मान कम होगा पी से? एच का तो मान हमेशा ऊपर होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन इधर तो दिख रहा है एच का मान पी से भी छोटा है। ये तो 100% गलत है ना। एच का मान कभी भी दोस्तों सामने वाला पी और बी से बड़ा ही रहेगा, कभी भी दोस्तों, कहीं भी देखना किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, बड़ा ही रहेगा। अगर छोटा है तो समझ लेना वो क्वेश्चन गलत है, या फिर दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया जो आपको पहचानना होगा गलत है कि सही है। तो दोस्तों फाइनली ये हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, आपको सारे एक्सरसाइज आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी मेरा लाइव क्लास शाम को 6:30 बजे चलता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है ना। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। अगर आप इस नंबर से हम व्हाट्सएप चलाते हैं, अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप पर SMS कर दे तो हेलो हाय या फिर कुछ भी लिख कर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और वहीं से आप डेली क्लास करना, लाइव क्लास करना, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, अच्छे नंबर आपका आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से बताएंगे आपको और आपको पता भी चल गया होगा, बहुत बढ़िया से आपको समझा दिए, ठीक है। तो आज के ये क्वेश्चन यहीं तक आपका था और आपका अगला एक्सरसाइज अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।